जीवन में तुमको तरक्की करना है, हु वन फील आई वुड लाइक टू डू प्रोग्रेस इन माई ओन लाइफ, दे शुड फॉलो 5D फंडा. विच फंडा? 5D फंडा. आता व्हॉट इज 5D फंडा? 5D फंडा. सी माय फ्रेंड, you came to join this class. So before joining this class you may have decided in your home that I want to learn English. For that purpose I have to join वांदिले सर्स कोचिंग क्लासेस. समझा आपको ऐसे लगा होगा कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना है. तो जब भी आदमी को कोई काम करने की इच्छा होती है तो पहले क्या करता है? तय करता है. क्या करता है? ही डिटरमाइंस. तो पहला डी है, तुमने तय किया है, इसको क्या बोलते हैं? डिटरमाइन. तो कोई भी काम जिसको ज़िंदगी में करना है पहले उसको तय करना है. क्या करना है? ही हैज़ टू डिटरमाइन. ज़िंदगी में सबसे पहले होता है निर्णय लेना. जो आदमी ज़िंदगी में निर्णय ले सकता है वही आदमी आगे बढ़ सकता है. जो निर्णय लेने की ताकत नहीं रखता है वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है. निर्णय गलत लो, सही लो, लेकिन क्या लो? निर्णय लो. बिना निर्णय के कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता. जब भी आपने डिसाइड किया कि मुझे ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में करनी है तो उसके लिए आप डेडिकेट करो, खुद को उस काम करने के लिए समर्पित कर दो, झोंक दो. पहले तय करो करना है करके. अगर आपने तय किया तो खुद को क्या कर दो? उस काम के लिए झोंक दो. झोंक दो यानी डेडिकेट करो. आदमी कोई एक काम में अपने आप को पूरी तरह से कब झोंक देता है, पूरी तरह से इन्वॉल्व कब हो जाता है? एक तो उसकी क्या होती है? डिज़ायर होती है. तीसरा मतलब क्या? डिज़ायर यानी क्या होता है? इच्छा होती है. यानी तीसरा डी. नहीं तो क्या होती है? ज़रूरत होती है. एक तो इच्छा, नहीं तो ज़रूरत. तुमने तय किया, बाद में आपने मेरे क्लास के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, यानी ईमानदारी से क्लास कर रहे हो. क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी इच्छा है. क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत है. बराबर है. डिटरमाइन, डेडिकेट, डिज़ायर. और चौथा मुद्दा जो है, तुम कोई भी काम करने के लिए इच्छा तो है तुम्हारी. अगर तुमने डेडिकेट किया है तो उससे भी नहीं, क्या अपने आप को झोंक दो. झोंक दो यानी डिवोट कर दो. डिवोट भी करना जरूरी है. डिवोट करना यानी अपने आप को 100% झोंक देना. लेकिन दोस्तों, तुम्हें अगर कामयाबी चाहिए तो पहला मुद्दा आपने डिसाइड किया मुझे कामयाबी चाहिए, बाद में समर्पित किया, आपकी इच्छा भी है, आपने झोंक भी दिया. लेकिन पांचवा मुद्दा बहुत ज़रूरी है, जो आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, जो आपको कामयाबी दे सकता है. डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? शिस्त. बहुत ज़रूरी है. जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है वो कितना भी होशियार रहे वो कामयाब नहीं हो सकता. अब मैं आपको ये बताऊंगा डिसिप्लिन किसको बोलते हैं. एक छोटा बच्चा रहता है, वो लड़का आकाश में पतंग उड़ाता है, रोज़ उड़ाता है, रोज़ उड़ाता है. When he release thread, it goes high in the sky. जब वो धागे को ऐसा रिलीज करता है, छोड़ता है, तो इट गोज यानी काइट जाती है हाई इन द स्काई. When he pull thread, पुल यानी खींचना, काइट कम्स डाउन, पतंग नीचे आती है. सो क्वेश्चन अराइजेस इन हिज माइंड. उसके मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि मैं धागे को छोड़ता हूँ, पतंग ऊपर जाती है, मैं धागे को खींचता हूँ, पतंग नीचे आती है, मैं जितना धागे को रिलीज करता हूँ उतनी पतंग ऊपर जाती है और ऊपर जाती है. मुझे लगता है, आई थिंक सो, दिस थ्रेड इज नथिंग बट द ऑब्स्टेकल फॉर द काइट. मुझे लगता है कि ये धागा पतंग के लिए अड़चन है. अगर मैंने धागा तोड़ दिया तो पतंग क्या होंगी? और ऊपर जाएंगी, है ना. इफ आई कट द थ्रेड इट विल गेट चांस टू गो हाई इन द स्काई. अब मैं क्या करूँ? सारा धागा तोड़ दूँ क्या? क्योंकि ये धागा इज नथिंग बट द ऑब्स्टेकल. ये धागा क्या है? पतंग के लिए अड़चन है. मैं धागे को ही तोड़ देता हूँ. इट विल गो हाई इन द स्काई. ही फील्स सो, यानी उसे ऐसा लगता है, और वो धागे को तोड़ देता है. क्या करता है? उसकी अपेक्षा क्या होती है? व्हाट वाज हिज एक्सपेक्टेशन कि पतंग ऊपर जाएंगी. इट गोज हाई इन द स्काई.
कि पतंग ऊपर जाएंगे, आकाश में ऊंची जाएंगी, लेकिन पतंग ऊपर जाती है क्या? इट डज नॉट गो हाई इन द स्काई। वो क्या होती है? धागा टूटने के बाद नीचे 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 आती है और एट द एंड इट फॉल्स ऑन द अर्थ, जमीन पे गिरती है। इसमें क्या हो मालूम है क्या? बताओ, वो लड़का है, समझो ये लड़का है और ये काइट है, बराबर है? हाँ, ये काइट है, ये धागा है, समझो। ठीक है, लड़का पकड़ के है। तो मुझे बताओ, ये लड़का और ये काइट दोनों के बीच में धागा कौन सा रोल प्ले कर रहा है? डिसिप्लिन का। यानी क्या, लड़के ने धागा तोड़ा तो क्या टूट गया? डिसिप्लिन टूटा। तो पतंग कहाँ आई? जमीन पे आई, बराबर है? यानी या जो थ्रेड है इसने कौन सा रोल प्ले किया? डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन टूटा, पतंग जमीन पे आ गई। इसीलिए तुम ये 5D फंडा जो है, ये क्या करो? फॉलो करो। डू फॉलो दिस 5D फंडा। पहले डिसाइड करना, डिसाइड करने के बाद किंतु परंतु नहीं, अपने आप को झोंक देना, समर्पित कर देना, इच्छा रख के काम करना और डिसिप्लिन के साथ काम करना। अगर इस फंडे को आप फॉलो करते हो तो आपको आपके कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता।